माँ ने 10,000 रुपये जमा किए थे, लेकिन एक इडियट बाइक वाले की वजह से माँ को चोट भी लग गई और हमारे सारे पैसे भी चले गए। थोड़ी देर पहले ये बाइक मेरा दोस्त चला रहा था, तो शायद उससे टक्कर लग गई होगी। और फिर जबरदस्ती अपनी बात साबित करने को मुझे अपने दोस्त के पास लेकर गया। बस इतना प्रे करना, हम दोनों के रास्ते दोबारा न टकराएं। अक्षय भैया ने अपने रेस्टोरेंट के लिए माँ से 15 लाख रुपए मंगवाए, जिसके लिए माँ को साहूकार के पास अपने गहने गिरवी रखने पड़े और मैं उन पैसों को लेकर गोवा आ गई। मुझे ये पता चला कि अक्षय भैया ड्रग्स लेते हैं। इसके पहले कि वो मुझे नुकसान पहुंचा सकते, शिविर वहां आ गया। अब आगे। अब तुम लोग देख के रहो, पकड़ो ने। एक मिनट, हम जा कहाँ रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? मतलब मेरी गाड़ी में जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारी गाड़ी में क्यों बैठूं? क्या प्रॉब्लम है मेरी गाड़ी में? प्रॉब्लम तुम्हारी गाड़ी में नहीं है, प्रॉब्लम तुम में है। तुम एक स्ट्रेंजर हो, मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। एक्चुअली तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और वो लोग जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, उन्हें तो तुम जानती हो ना। वो देखो, नाम लिया और हाजिर। आओ। और क्वेश्चन पूछने हैं? चलें। गाड़ी निकालो रे, जब तक कब तक भागते हैं ये लोग। वो लोग आ रहे हैं, जल्दी चलाओ। पापा, ये मुझे बार बार क्या दिखता रहता है? एंड कॉरी, हैव यू लॉस्ट योर माइंड? क्या जरूरत थी तुझे इस OIMO सेवियर के साथ गाड़ी में बैठने की? ये पहले तेरी हेल्प करने के बहाने तेरा ट्रस्ट बनाएगा, फिर उस ट्रस्ट को तोड़ेगा, जैसे इसने अपने फ्रेंड के साथ किया था। भी हम पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जा रहे हैं? हम पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते। पुलिस स्टेशन जाएंगे तो केस होगा। केस होगा तो तुम्हें हर महीने हियरिंग के लिए आना होगा, और अगर तुम हर महीने यहाँ हियरिंग के लिए आओगी तो किसी ना किसी दिन इनके हाथ चढ़ी जाओगी, और जिस दिन तुम इनके हाथ लगोगी उस दिन तुम और तुम्हारी कहानी दोनों खत्म हो जाएंगी। तो प्लीज बी क्वाइट। नॉनसेंस। इन गुंडों की बाइक्स की तरह इसने लड़कियों से बात करने की तमीज भी पीछे ही छोड़ दी है। पप्पा प्लीज, सिर्फ आज बचा लो। अगर आपने आज बचा लिया ना, तो मैं अपने नील्स बाइट करना बंद कर दूंगी और हर जगह टाइम पर पहुंचूंगी। प्लीज पप्पा, प्लीज। ओके, रिलैक्स। मैं हूं ना। तुम जैसे बड़ी शाहरुख खान हो, मैं हूं ना।
क्या देख रही हो? ये तो मुझे कहाँ लेके आए हो? ओ ये रेलवे स्टेशन है। वेरी फनी। ये तो किसी का घर है। जब पता है तो पूछ क्यों रही? पर ये किसका घर है? बाहर गार्ड्स ने मुझे सैल्यूट मारा। ऑफ कोर्स मेरा घर है। तुम मुझे अपने घर लेके आए हो? और तुम्हारे पेरेंट्स को कोई ऑब्जेक्शन हुआ तो? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऑब्जेक्शन होगा लेकिन तब जब घर में कोई होगा। मैं अकेला रहता हूँ। अच्छा, अकेला? ना बाबा ना, आज के लिए एडवेंचर हो गया और रिस्क नहीं। ओ हेलो, अब क्या घर में जाने के लिए हैंड रिटन इनविटेशन दूं? सी थैंक्स अ लॉट, तुमने मेरी इतनी मदद की। आगे मैं मैनेज कर लूँ। ओके, बाय बाय। वैसे बाहर गेट से निकलते ही ना राइट ले लेना। नहीं एक्चुअली राइट पे तो गुंडे खड़े होंगे ना, तो लेफ्ट ले लेना। लेफ्ट पे भी गुंडे खड़े। अब वो इतनी दूर तुम्हें पकड़ने आए हैं तो ऐसे तो जाएंगे नहीं। मुझे एक बात समझ नहीं आई, अगर तुम्हें वापस ही जाना था या उन गुंडों के पास ही जाना था तो मुझे पहले ही बता देती, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता। खुद तुम्हें उनकी बाइक पर छोड़ के आता। और वो क्या कहते हैं, मौत का कुआं। Exactly. फिर तुम्हें मौत के कुएं में जाने में इतना ही मजा आता है तो पहले बता देती ना यार। मैंने इतनी मेहनत की, तुम्हें बचाया, फिर अपने घर लेकर आया, क्यों रिस्क लिया? एग्जैक्टली। पहले तुमने मुझे बचाया, फिर अपने घर लेके आए। तुम कोई डॉन तो नहीं हो ना? इतने बड़े घर में अकेले रहते हो। क्यों सिर्फ डॉन अकेले रहते? नहीं यार, मैं डॉन नहीं हूँ। तो स्मगलिंग करते हो? नकली पैसा, हवाला, गैम्बलिंग? मैडम, ये मेरा घर है और मैं अंदर जा रहा हूँ। अगर आपको आना है तो आप आ सकती हैं, वरना आप यहाँ वेट भी कर सकती हैं, वो अपने पेद्रो भैया के लिए, राइट? सुनो, मैं आ रही, लेकिन मुझसे बच के रहना। क्यों? क्योंकि मुझे कराटे आते हैं। जैकी चैन की सारी फिल्म्स देखी है मैंने, और मेरे पास पेपर स्प्रे भी है। वैसे एक बात कहूँ, तुम ना बहुत अच्छी हो, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं हो कि मैं तुम्हारी वजह से अपनी लाइफ खराब करूं। तो इस गलतफहमी में मत रहना। वो क्या कहते हैं, नेकी कर और डस्टबिन में डाल। एग्जैक्टली। तो मैंने नेकी कर दी, अब मैं घर के अंदर जा रहा हूँ। बट आई थिंक तुम ना उन गुंडों के साथ ही अच्छी हो। उन्हें भी तो पता चले कि किस आफत से पाला पड़ा है। हेलो, मैं कोई आफत नहीं हूँ, और तुम एक अजनबी हो। मैं तुम पे एकदम से कैसे विश्वास कर लूं? देखिए मैडम, आप गोवा में नहीं है, आते ही प्रॉब्लम में फंस गई, इसलिए मैंने आपकी हेल्प की है। आपको अंदर चलना है तो चलिए, नहीं जाना तो मत जाइए, क्योंकि मैं तो घर के अंदर जा रहा हूँ। मुझे कॉफी, आप गुंडों के पास जा सकते हैं, बट आई हैव नो आइडिया इफ दे विल ऑफर यू कॉफी, राइट? लेकिन वो अंदर आ गए तो? इस घर में मेरी परमिशन के बिना कोई नहीं आ सकता, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। क्यों? तुम कोई किंग हो क्या? इटालियन माफिया। तुम मजाक कर रहे हो ना? Of course not. यार देखो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं अंदर जा रहा हूँ। आपको चलना है तो चलिए, फॉर द लास्ट टाइम हम बस। हे पप्पा, मेरी लाइफ कभी सिंपल होने ही नहीं दोगे क्या? सुपरमैन से मिला है तो भी ऐसा? इटालियन माफिया, पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ। क्या करूं? हेलो, Congratulations, Mrs. Rajan. Oh, hi, Mrs. Kapoor. All thanks to you. आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट आप ही तो लाई हैं। वो तो लाना ही था, आखिर हमारे फैमिलीज के रिश्ते ही कुछ ऐसे हैं।
और अपनों के लिए तो इतना करना ही पड़ता है। थैंक यू सो मच मिसेस कपूर। रायचंद अपने दोस्तों को हमेशा ध्यान में रखते हैं। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, याद कीजिए, रायचंद अपने दोस्तों का खास ख्याल रखते हैं। अगर ऐसी बात है मिस्टर रायचंद, तो फिर पार्टी के बाद मुझे और मिसेस रायचंद को आपसे एक जरूरी बात करनी है। श्योर, एनी टाइम। फाइनली तुम इटालियन माफिया के चंगुल में फंसी गई। यही तो हमारा काम है, प्यारी प्यारी बातें करके भोली भाली लड़कियों को फंसाना। वेरी फनी। बाय द वे वो गुंडे बाहर ही थे। आई थिंक अंदर आने से डर गए। एंड यू नो व्हाट, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चला। रियली? तो ये भी पता चल गया होगा कि इटालियन माफिया ऑपरेट कैसे करता है। तुम कोई माफिया वाफिया नहीं हो, तुम किसी रिच और पावरफुल आदमी के बेटे हो। खैर वो तो मेरे डैड के बारे में है, बट मेरे बारे में तुम कुछ नहीं जानते। बट डोंट वरी, धीरे धीरे जान जाओगे। फिलहाल ये जान लो कि मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाता हूँ। मुझे सिर्फ पानी चाहिए। पानी किचन सामने, सेकंड राइट। मैं जाकर लेकर आऊं? ऑफ कोर्स मैं लेकर आऊंगा, ऑब्वियसली। हेलो, अब मजाक कर रहा था। प्यास जिसे लगी है पानी वही लाएगा ना। पानी के लिए भी नहीं पूछा। अगर मैंने ऐसा किया होता ना, तो पानी तो पूरी मैनर्स की बढ़ा दी होती। लालसा बनता है, और इतने बड़े घर में एक नौकर भी नहीं है। इस घर में सेल्फ सर्विस रूल है, और मैं यहाँ अकेला रहना पसंद करता हूँ, नौकरों के साथ नहीं। साथ भी है, इतना धीरे बोला तो भी सुन क्या, चमगादड़ की जैसे कान है। एक्सक्यूज मी, जी वो ये तुम इधर उधर क्या देख रही हो? वो मैं 1 घंटे से यहाँ खड़ी हूँ। तो मैं यहाँ 10 साल से हूँ और आज भी इधर उधर नहीं देखता, और तुम 1 घंटे में देखने लगी? जी आप मैं यहाँ का हेड बटलर हूँ। मंगल सिंह? ओहो, मंगल सिंह नहीं, ट्यूसडे। सभी मुझे यही बुलाते हैं और तुम भी मुझे यही बुलाओगी। इस घर के सभी नौकर मुझे रिपोर्ट करते हैं और तुम भी मुझे रिपोर्ट करोगी। फॉलो मी। कहाँ? फॉलो मी। जी। इस घर में ट्यूसडे की एडवाइस के बिना कोई काम नहीं होता। खाने की टेबल हो या बाथ टब में पानी का लेवल हो, सब कुछ मैं ही डिसाइड करता हूँ। ये पेंटिंग देख रही हैं आप? इन्हें पर्सनली मैंने ही सिलेक्ट किया है। और ये पेंटिंग 7 लाख रुपए की है। ये पता कैसे चलता है कि पेंटिंग सीधी लगी है या उल्टी? ये आर्ट है, आर्ट। इसकी समझ तुम्हें धीरे धीरे आ जाएगी। चले? जी। मुझे काम क्या करना होगा मंगल जी? मंगल जी नहीं, ट्यूसडे। आपका काम है मैडम का ख्याल रखना। मैडम जो चीज मांगे वो चीज मैडम को दे देनी है, और मैडम जो चीज ना मांगे वो चीज मैडम को नहीं देनी है। ओके? और हाँ, मैडम का गुस्सा थोड़ा ज्यादा है, तो भी केयरफुल। चलो।
मैडम तो कोई बुजुर्ग ही होगी, और इस उम्र में तो गुस्सा आता ही है। इंसान का गुस्सा तो उम्र के साथ बढ़ता ही जाता है, और बड़े बुजुर्ग के गुस्से का क्या बुरा मानना। कुछ भी बोले तो सुन लेना, ज्यादा मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, समझे? आ जाओ। मैडम, ये हमारी नई मेड है। नमस्ते। मैडम, पर्सनल तो मैंने इनसे सब कुछ पूछ लिया है। ये आपका सब काम करेंगी और आपके लिए खाना भी बनाएंगी। ठीक है, आप जा सकते। नाम? जी सुधा। डर लग रहा है? नहीं, थोड़ा थोड़ा। बस एक बात का ख्याल रखना, डरने की कोई जरूरत नहीं। कौन सी बात? अगर यहाँ काम करना है तो मुंह बंद रखना आना चाहिए। बड़े घरों में बड़े बड़े राज हुआ, आंखें और कान खुले रखना और जबान बंद। खिड़की के पास जाओ। रुको। खिड़की से बाहर देखकर बताना कि अगर तुम्हें कोई लंबे से घुंघराले बाल वाले शख्स किसी प्रेस रिपोर्टर से बात करते हुए नजर आए तो देखकर बताना कि उन्होंने कौन से रंग के कपड़े पहने हुए हैं। मैंने तो बहुत देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे तो नजर ही नहीं आया। जाओ। जी। दिखाई दिए? जी हाँ, आपने जैसा बताया था ना, वैसे ही हैं वो। ब्लैक? मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इन्हें ब्लैक सबसे ज्यादा पसंद है। आपके लिए सैंडल निकाल दूं? सैंडल? हाँ, वो आप पार्टी में जाएंगी ना ड्रेस के साथ, सैंडल्स। मैं पार्टी में नहीं जाती। पार्टी के बाद वो यहाँ आएंगे। मैं तो कहीं भी नहीं जाती। जो पिंजरे में कैद होते हैं वो उड़ान नहीं भरा करते। मेरी बात तो सुन। एक मिनट बेटा, एक मिनट सुन, मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं मॉम? बचपन में मुझे एक छोटी सी खरोच आती थी और आपकी आंखों में से आंसू निकल आते थे, और आज आपने इतना बड़ा दुख दे दिया। मैंने आपको ट्रस्ट किया था मॉम, और आपने आहान की मॉम की न्यूज मीडिया को दे दी। मेरी बात तो सुन ले। क्या सुनूं मॉम? आहान मेरा बेस्ट फ्रेंड है, था मॉम। इस पूरी दुनिया में वो इकलौता है जिससे मैं अपनी दिल की बात खुल के कर सकता था, लेकिन आपने आज आहान और आहान की फैमिली पे पूरी दुनिया हंस रही है। हाँ लेकिन क्या मॉम? डोंट टेल मी। आप मेरी और आहान की फ्रेंडशिप के लिए हाँ इसलिए करती थी ताकि एक दिन आप डैड के साथ मिलके उसकी फैमिली की सारी स्टोरीज मीडिया को दे सके। देख शिव, तू समझने की कोशिश कर। इस खबर की वजह से ना तेरे डैड को बिजनेस में बहुत फायदा हुआ है बेटा। पर एक बात बता, तेरे लिए तेरा दोस्त आहान तेरे डैड से बढ़कर तो नहीं हो सकता ना? मेरे लिए वो भरोसा सबसे ज्यादा बढ़कर है जो डैड ने कभी किया ही नहीं मुझ पर।
सिर्फ आहान ने। ब्रोक हिज ट्रस्ट। देख, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन क्या है ना बेटा, कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि सही और गलत के बीच का फर्क ही मिट जाता है बेटा। सही और गलत के बीच का फर्क कभी नहीं मिटता माँ। हम सिर्फ अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। शिव, मैंने जो कुछ भी किया ना, वो अपनी फैमिली के लिए किया, और फैमिली से बढ़कर दोस्ती नहीं हो सकती। मेरे लिए है, मेरे लिए दोस्ती सबसे बढ़कर। और कौन सी फैमिली की बात कर रही हैं आप? आपने ये सब रायचंद फैमिली के लिए किया, रायचंद एम्पायर के लिए किया। आई डोंट नो, कुछ फैमिली तो ये है मॉम, आप और मैं, और ये टूट रही है मॉम। आहान की मॉम घर छोड़ के चली गई और अब मैं जा रहा हूं। लेकिन डोंट वरी, आपने और डैड ने जो किया वो मैं नहीं करूंगा। आहान को कभी नहीं पता चलेगा कि मीडिया को आहान की मॉम के बारे में आपने और डैड ने बताया। जब तक आहान की मॉम वापस नहीं आएगी मैं भी नहीं आऊंगा मॉम। शिव, मेरी बात सुन प्लीज। शिव, शिव। तू मेरी मजबूरी कभी नहीं समझ सकता शिव। जैसे तू आहान को कुछ नहीं बता सकता, वैसे ही मैं भी तुझे कुछ भी ना बता पाने के लिए मजबूर हूं।